हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सेकेंड जो डिजीज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके बारे में, जो कि पैथोफिजियोलॉजी में सेकेंड यूनिट का जो है एक टॉपिक है। और इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इसके अंदर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, उसके बाद में इसकी पैथोजेनेसिस, साइंस और सिम्टम्स और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो हार्ट फेलियर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो सही से जो सर्कुलेशन होता है हमारे ब्लड का वो जो है मेंटेन नहीं कर पाता है सर्कुलेशन बॉडीली टिश्यूज के अंदर। उसके बाद में है कि ये क्रोनिक प्रोग्रेसिवली कंडीशन है जो कि हमारे जो हार्ट की मसल्स होती है उनकी पंपिंग पावर को जो है अफेक्ट करती है। उसके बाद में है कि ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो तब डेवलप होता है जब हमारी जो वेंट्रिकल्स होती है वो सही से ब्लड पंप नहीं कर पाती है सफिशिएंट वॉल्यूम में। उसके बाद में इवेंचुअली जो ब्लड और दूसरे फ्लूइड्स होते हैं वो बैकअप हो जाते हैं लंग्स में, एब्डोमेन में, लिवर और लोअर बॉडी में। तो जनरली इसके अंदर जो हमारी वेंट्रिकल्स होती है हार्ट के अंदर वो जो है सही से पंप नहीं कर पाती है ब्लड, और जो ब्लड है वो हमारा बैकअप हो जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं फेलियर। एक तो है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और दूसरा होता है टाइप राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है लेफ्ट साइड वाला, तो ये बहुत कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर होता है। और ये जो है वो तब होता है जब हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है हार्ट की वो सही से ब्लड पंप नहीं कर पाती है बॉडी के अंदर, और जो ब्लड है वो बैकअप हो जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू पल्मोनरी वेन्स के अंदर। इसके कॉजेज है हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, वेल्वुलर डिसऑर्डर, मायोकार्डियल डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो अब हम जो है सेकेंड इसकी टाइप की बात करते हैं राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो ये जो है यूजुअली लेफ्ट साइडेड फेलियर की वजह से भी जो है हो जाता है, जिसके अंदर जो लेफ्ट साइड जो है जब फेल हो जाती है तो उसकी वजह से जो फ्लूइड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है लंग्स में, और जिसकी वजह से जो हार्ट की राइट साइड है वो भी जो है डैमेज हो जाती है। उसके बाद में इसकी कॉजेज है, इसमें जो सबसे पहले इटसेल्फ इसका कॉज है वो है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो सारे कॉजेज हैं वो ही इसके भी कॉजेज होंगे। और इसके अलावा मिट्रल स्टेनोसिस और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और कॉल पल्मोनियर, तो ये सब जो है इसके कॉजेज होते हैं। इसके बाद में इसकी हम एटियोलॉजी की बात करें या कॉजेज की बात करें कि किस किस वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है हो जाता है, तो इसमें फर्स्ट है कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर होता है कि जो हमारी हार्ट मसल होती है वो वीक हो जाती है। उसके बाद में सेकंड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर जो हार्ट की मसल्स होती है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद में है कि डैमेज्ड हार्ट वॉल्स, जो वॉल्स होती है जो कि अलाउ करती है ब्लड को पंप होने में, तो वो जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से भी होता है। उसके बाद में है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जो कि कोरोनरी और नॉन कोरोनरी आर्टरीज में सप्लाई करती है, जिसे नाम दिया है इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी और नॉन इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, फिर है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, और हार्ट मसल में भी इन्फ्लामेशन जो है कभी कभी हो जाती है जिसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, और कार्डियक एरहाइथीमिया जिसमें जो हार्ट बीट्स होती है वो इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी होती है जिनकी वजह से जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। जैसे फर्स्ट है इसमें स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन, सेकंड है ओबेसिटी मतलब मोटापा और लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद में थर्ड है ज्यादा जो है सॉल्ट इनटेक जो लोग करते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। तो ये सारे जो है इसके कॉजेज होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो गाइस अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में जनरली हम ये बताएंगे कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो होने की प्रोसेस क्या होती है।
तो इसमें फर्स्टली क्या होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, हमने पहले भी देखा था हाई ब्लड प्रेशर में, वो रेनिन के साथ में मिलके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है और फिर ये फर्स्ट जो है सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो दो तरीके की प्रोसेस करता है। एक तो क्या करता है, पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन करता है और दूसरा वो करता है एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट। तो पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो आफ्टर लोड होता है हार्ट का वो इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से जो सॉल्ट और वाटर है वो उसका रिटेंशन हो जाता है और जिसकी वजह से जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद में जो प्री लोड होता है वो इंक्रीज होता है हार्ट का और फिर फाइनली जो कार्डियक जो वर्क लोड होता है हार्ट का वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद में है कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जब स्टिमुलेशन हो जाता है उसकी वजह से जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है उनका एक्टिवेशन हो जाता है। तो उनके एक्टिवेशन की वजह से जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इसके बाद में थर्ड जो पैथोजेनेसिस है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, वो है कि जब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो जनरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो हार्ट की वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है परत की वजह से। तो जिसकी वजह से दो तरह से वो जो है नुकसान पहुंच जाता है। फर्स्ट तो है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिस्फंक्शन हो जाता है और दूसरा क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर एरहाइथीमियास। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट के मसल की फाइबर्स होते हैं वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस करने लग जाते हैं और वेंट्रिकुलर एरहाइथीमियास में जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इन सब की वजह से जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। तो गाइस, अब हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इसके साइंस के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर जनरली जो टायर्डनेस जो है वो फील होती है, पर्सन को थका हुआ महसूस होता है। उसके बाद में है कि ब्रेथ जो है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है और जो फीट, एंकल्स और लेग्स होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, स्टमक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और कफिंग हो जाती है, वेट जो है बढ़ जाता है और उसके बाद में कि जो सोने में जो है प्रॉब्लम होती है सांस लेने की वजह से। तो ये सब जो इसके साइंस होते हैं। उसके बाद में सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। जैसे वो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और इवन जो है माइल्ड जो फिजिकल एक्सक्रीशन है उसको भी करने में दिक्कत आती है। उसके बाद में सेकेंड सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो जो सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में जो है डिफिकल्टी हो जाती है। उसके बाद में है फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, एंकल्स होते हैं, इन सब में जो है स्वेलिंग हो जाती है जिसे टर्म दिया गया है इडीमा। और पर्टिकुलरली जो एंड होता है डे का उस टाइम पे होती है या फिर ज्यादा लंबे समय तक सिटिंग हो जाती है तब भी जो है स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद में अगर हम इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दो तरीके से जो है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल में जनरली जो इसमें प्रिस्क्रिप्शंस दी जाती है वो होती है ACE इनहिबिटर्स, जो कि होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसमें एग्जांपल है कैप्टोप्रिल और डिस्नोप्रिल एक्सेट्रा। उसके बाद में सेकंड है बीटा ब्लॉकर्स। इसमें एग्जांपल है मेटाप्रोलॉल और बिस्प्रोलॉल। उसके बाद में डायूरेटिक्स भी दी जाती है। इसमें एग्जांपल है थायजाइड्स और फ्यूरोजेमाइड्स। उसके बाद में वेसोडाइलेटर्स भी जो है इसके ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। उसके बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट है डाइट। तो डाइट में जो है प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है पेशेंट को। और सेकंड है कि जो सॉल्ट है उसकी कंजम्पशन की जो है रेस्ट्रिक्ट, मतलब कम जो है सॉल्ट लेने की एडवाइस दी जाती है। उसके बाद में अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसको भी कम करने की जो है एडवाइस दी जाती है।
इसके बाद में है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए भी जो है पेशेंट्स को बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे पैथोफिजियोलॉजी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की करीबी, and hit the bell icon to get notifications for my new videos.